गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्टिविटी रेशियो। हमने पहला लिक्विडिटी पढ़ा था। लिक्विडिटी में हमने पढ़ा था करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, एंड टुडे वी आर डिस्कस एक्टिविटी रेशियो। ध्यान रखना 7 एक्टिविटी रेशियोज होते हैं हमारे। हमने अभी जो पढ़े थे वो सिर्फ 2 पढ़े थे, लिक्विडिटी के 2 पार्ट, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लेकिन एक्टिविटी रेशियो जो सेकंड है उसमें 7 रेशियोज है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी जिसको एवरेज एज ऑफ स्टॉक बोलते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर वेलोसिटी, एवरेज कनेक्शन पीरियड इसका दूसरा नाम है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर वेलोसिटी या दूसरा नाम एवरेज पेमेंट पीरियड, और लास्ट में टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये 7 रेशियोज हैं, एक्टिविटी के पार्ट है। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एसटीआर, डीटीआर और सीटीआर। क्लियर है? तो आप इन सबको ध्यान रखना। ये ग्रुप्स में है, लेकिन मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली में है ग्रुप्स में। ये मत सोचना कि ये बहुत सारे हो गए 7, कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है। 3 को 7 बना दिया है। जब मैं कराऊंगा तब आपको एक क्लियरली चीजें समझ में आएंगी कि ये दोनों एक का पार्ट है, ये दोनों एक का पार्ट है, ये दोनों एक का पार्ट है और ये अलग है। तो टोटल 1 2 3 और 4 है। एक्चुअली में 4 है, लेकिन क्या होता है कि हम इनको 7 पार्ट्स में पढ़ाते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको सिर्फ इनके नेम लर्न करने हैं और ये याद रखना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का शॉर्ट में नाम एसटीआर, डीटीआर और सीटीआर है। क्लियर है? उतारें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। बहुत स्पेशल आइटम्स मैंने यहाँ डिस्कस किए आपके सामने, क्योंकि बिना इनको जाने, बिना इनकी इंफॉर्मेशन के आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो। तो आप इनको ध्यान से देखिए। हमने ज्यादातर यूज किया है हमेशा स्टॉक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है। और इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है, ये बच्चा जानता है। एक तो रॉ मटेरियल स्टॉक, जिसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बोलते हैं। एक WIP स्टॉक, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक बोलते हैं। और एक FG, फिनिश गुड्स स्टॉक। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। तो ये 3 टाइप्स का स्टॉक है और स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। तो डोंट फॉरगेट, स्टॉक का अदर नेम इन्वेंट्री है। जैसे एक पर्सन के 2 नाम होते हैं, इसलिए यहां भी इसके कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। इसको WIP भी बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल भी, FG भी बोल सकते हैं। स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं इन शॉर्ट में मैं कहूं तो। सेल्स वर्ड बहुत बार आपने देखा है, सुना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस वर्ड का होगा। आपकी बुक में ये वर्ड यूज होगा। फिर आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बताया? क्योंकि बेटा मैक्सिमम टाइमिंग में हमने 11th क्लास में सेल्स ही देखा है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने फर्स्टली क्या किया है, इसलिए मैंने फर्स्टली आपको ये एक्सप्लेन किया है कि सेल्स ये होती है, और अब सेल्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप समझे कि मतलब इसका दूसरा नाम अदर नेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो क्वेश्चन में सेल्स 2 टाइप की होती है, सब जानते हैं। एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। आई थिंक सो ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा। अब यहां अगर इसके आगे कैश लगा दे तो क्या बन गया बेटा? आप ही बोलो। इसके आगे कैश लगा के देखो और बोलो क्या बना? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर इसके आगे मैं क्रेडिट लगा दूं तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नगद बिक्री, उधार बिक्री, नगद। अब यहां अगर इसके आगे कैश लगा दे तो क्या बन गया बेटा? आप ही बोलो। इसके आगे कैश लगा के देखो और बोलो क्या बना? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर इसके आगे मैं क्रेडिट लगा दूं तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नगद बिक्री, उधार बिक्री, नगद बिक्री, उधार बिक्री। कैश इसके आगे लगाने पर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट लगाने से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज यूज करते हैं हम ज्यादातर, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सिंपल, इसके आगे नेट लगा दो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट आगे नेट लगा दो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, इसके आगे अगर मैं कॉस्ट लगा दूं तो कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके आगे मैं क्या लगा दूं? कॉस्ट। COGS सुना है सबने, क्वेश्चंस भी किए हैं COGS के। तो COGS की फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो मैक्सिमम आपकी इस बुक में यही वर्ड यूटिलाइज किया जाएगा। ये वर्ड यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद करने, लर्न करने हैं कि इनके ये अदर नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है।
सर हमें तो प्रॉब्लम आ रही है। बेटा लर्न करना पड़ेगा, लर्न किया, चीजें आई, क्वेश्चन करेंगे, आंसर आएगा। तो डोंट फॉरगेट दैट COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, we will be said cost of revenue from operation. We are utilize the word of COGS, it is called cost of revenue from operation. ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, डेटर प्लस BR मिलकर ट्रेड रिसीवेबल बनता है, क्रेडिटर्स प्लस BP मिलकर ट्रेड पेबल बनता है। मान लो किसी क्वेश्चन में डेटर और BR है तो उसको डेटर नहीं बोलेंगे, उसको BR नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। और अगर क्रेडिटर और BP है तो उसको क्रेडिटर और BP नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। मान लो किसी क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसमें डेटर भी है और BR भी है, तो आप उसको डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं बोलोगे बेटा, उसको बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बाकी ये जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं और डिफाइन करूंगा। फिलहाल इन चीजों को आप ध्यान से देखें, सुने और लर्न करें, ये आपका मेन वर्क है। स्पेशल आइटम्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। तो हमने आज तक जो सीखा था, हमने सीखा था रेशो चैप्टर के बारे में, और हमने पहला रेशो सीखा था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने 2 सीखे थे, जिसमें था फर्स्ट करंट रेशो और सेकंड लिक्विड रेशो। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी रेशो का फर्स्ट पार्ट। एक्टिविटी रेशो में पहला है STR। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि STR का फुल फॉर्म होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसका दूसरा नाम है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो क्यों है इसका नाम, क्योंकि स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंटरी। तो ये क्या बन गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला सिंपल है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS हमने 11th क्लास में बहुत कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था। COGS 2 टाइप से कैलकुलेट होता है। COGS will be calculated on the 2 types। COGS एक का फॉर्मूला एक तो है सेल्स माइनस GP, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये COGS का दूसरा फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक, OS का मतलब ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग में होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में होता है। देखो डेबिट साइड 2 में ओपनिंग स्टॉक आता था और बाय में क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये एवरेज स्टॉक निकल गया। ये 3 वर्किंग नोट हमारे हो चुके हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम। कभी कभी क्या कोई होता है क्वेश्चन में COGS नहीं निकल सकता। सर आप बोलोगे सर कैसे, बेटा कई बार ये होता है कि इंफॉर्मेशन 2 ही दे रखी है। मान लो COGS कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से हम COGS नहीं निकाल सकते। जो हमारे सामने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशन से हम COGS कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सूचना के अभाव में COGS की जगह नेट सेल्स प्रयोग में लिया जाएगा। नेट सेल्स प्रयोग में लिया जाएगा। यहां अगर COGS नहीं निकलता है तो फिर यहां क्या लेंगे, नेट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, फिर COGS नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। कभी कभी COGS नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, नहीं निकलता है तो क्या यूज करते हैं, नेट सेल्स। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होगा आई थिंक सो। कई बार सूचना के अभाव में एवरेज स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक प्रयोग में लिया जाएगा। कभी कभी एवरेज स्टॉक नहीं निकल सकता, मान लो कहने का मतलब है कम नहीं निकल सकता। मान लो क्वेश्चन में है ही क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं हो सकता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज दे रखी है, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ना तो इसमें COGS निकल सकता, ना इसमें एवरेज स्टॉक निकल सकता। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा फिर नेट सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि क्वेश्चन में आपने COGS नहीं निकलता है तो नेट सेल्स यूज किया जाएगा, एवरेज स्टॉक नहीं निकल सकता है तो क्लोजिंग स्टॉक यूज किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, नहीं निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं निकल रहा है, नहीं निकलने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशंस इतनी अवेलेबल नहीं है हमारे पास उस क्वेश्चन में कि हम उसको कैलकुलेट कर सके, हम उसको फाइंड आउट कर सके। उस कंडीशन में ये यूटिलाइज किया जाएगा। और ये वर्ड मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है कि एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नेट सेल्स विल बी यूज्ड द प्लेस ऑफ COGS। ठीक है, CO वही है सेम,
कि COGS की जगह नेट सेल्स यूज किया जाएगा। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक विल बी यूज्ड ऑफ द प्लेस ऑफ एवरेज स्टॉक। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आप सभी का पहला मेथड हो गया था STR। इसको सबको नोट डाउन करना है और लर्न करना है, ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट मैं सेकंड बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है? मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि 3 वर्किंग नोट हमारे इंपॉर्टेंट है। COGS कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले और एवरेज स्टॉक निकालने का ये वाला फॉर्मूला। हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा फॉर्मूला है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी का दूसरा नाम है एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी या एवरेज एज ऑफ स्टॉक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देख लो, एवरेज स्टॉक नीचे था, ऊपर कर दिया। COGS नीचे था, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, सॉरी। अब मल्टीप्लाई कर दो 365। अगर क्वेश्चन का आंसर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 लिखोगे, अगर क्वेश्चन का आंसर मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12 लिखोगे। दोनों में से एक लिखोगे, या तो 365 लिखोगे या 12 लिखोगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है? इसका दूसरा फॉर्मूला ये है 365/12, मतलब इन दोनों में से एक आएगा, ये कंपलसरी है। और नीचे आएगा STR। आप बोलोगे सर STR मतलब बेटा जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर आया 5, तो फिर यहाँ क्या रखेंगे? 12 डिवाइड बाई 5 या 365 डिवाइड बाई 5। ठीक है? कोई डाउट है किसी को? स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंटरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हमारे 2 टॉपिक हुए हैं, इन दोनों के क्वेश्चंस हम करेंगे। इन दोनों टॉपिक के फॉर्मूला लर्न करना आपका काम है।